क्या आप जानते हैं जब हम किसी चीज को 10 मंजिल ऊपर से फेंकेंगे तो क्या होगा? वो चीज सीधा इमारत के नीचे आ गिरेगी। क्या आपको पता है इसका आविष्कार किसने किया? इस महान वैज्ञानिक का नाम एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल ने इस बात को बताया था कि अगर हम दो चीजों को समान लंबाई वाली इमारत से फेंकें तो जिसका भार अधिक होगा वो पहले गिरेगी। इसके अलावा भी उन्हें काफी चीजों का ज्ञान था, लेकिन एरिस्टोटल की इस बात को एक साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया। तो आइए जानते हैं कौन था वो साइंटिस्ट जिसने एरिस्टोटल की इस बात को गलत साबित कर दिया था। एरिस्टोटल का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने ये बताया था कि अगर हम दो चीजों को समान लंबाई से फेंकेंगे तो जिसका भार अधिक होगा वो चीज पहले आकर गिरेगी। एरिस्टोटल की इस बात को 2000 सालों तक पूरी दुनिया सही मानती आई, लेकिन 2000 सालों के बाद इनकी इस बात को एक साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया। इस साइंटिस्ट का नाम गैलीलियो गैलीली था। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। सन 1581 में जब ये 17 साल के थे, गैलीलियो गैलीली एक दिन चर्च में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि चर्च के ऊपर लगा एक झूमर जो तेजी से हिल रहा था। उसके थोड़ी देर बाद हवा का बहाव और तेज हो गया तो वो झूमर और तेज हिलने लगा। इसके बाद गैलीलियो गैलीली ने अपनी नब्ज की टाइमिंग से दोलन की टाइमिंग को चेक किया। धीरे धीरे हवा कम हो गई और झूमर का हिलना कम हो गया। तो फिर से उन्होंने अपनी पल्स को चेक किया, लेकिन दोलन का हिलना तो कम हुआ लेकिन टाइम उतना ही रहा। जब गैलीलियो गैलीली घर पहुंचे तो उन्होंने इस विषय पर कई सारे प्रयोग किए। गैलीलियो गैलीली ने कई सारे पेंडुलम तैयार किए और उन्हें एक रस्सी से बांधकर लटकाने पर पेंडुलम का समय एक ही साथ आ रहा था। इसके बाद गैलीलियो गैलीली ने रस्सी की लंबाई को बढ़ा दिया और देखा कि रस्सी की लंबाई को बढ़ाने के साथ साथ दोलन में परिवर्तन आ रहा था। इसका यह मतलब था कि लंबाई समय के साथ अनुपातिक थी। इसके चलते गैलीलियो गैलीली को यह बात समझ में आ चुकी थी कि जिस तरह पेंडुलम का वेट उसके दोलन की समय की स्पीड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, ठीक उसी तरह अगर ऊपर से किसी चीज के नीचे फेंके जाने पर ऑब्जेक्ट के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब यह बात गैलीलियो गैलीली ने अपने प्रोफेसर को बताई तो गैलीलियो के ऊपर उसके प्रोफेसर गुस्सा होने लगे और बताया कि एरिस्टोटल ने ये बात बहुत पहले बताई है कि अगर दो वस्तुओं को समान लंबाई से फेंका जाए तो जिसका भार ज्यादा होगा वो पहले नीचे आएगी। इसके बाद गैलीलियो ने कई सारे टेस्ट किए और बताया कि दो वस्तुओं को ऊपर से फेंके जाने के बाद दोनों ही वस्तुएं समान गति से नीचे गिरेंगी। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए गैलीलियो ने एक मीनार से दो वस्तुओं को बांधकर नीचे फेंका और देखा कि दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे गिरी। गैलीलियो को अब यह बात समझ में आ चुकी थी कि 2000 साल पहले एरिस्टोटल ने जो कुछ बताया वह सब गलत था। उस समय घड़ी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने पेंडुलम बनाया तो उनके दिमाग में घड़ी बनाने का विचार आया ताकि बाद में दोलन को मापने के लिए नब्ज का इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन गैलीलियो यह न कर सके। इसके बाद क्रिश्चियन हैग्यूस ने पेंडुलम के आधार पर पेंडुलम घड़ी का निर्माण किया। इसके बाद गैलीलियो गैलीली को सन 1609 में टेलीस्कोप के बारे में पता लगा। तब उन्होंने अपना एक टेलीस्कोप बनाया, लेकिन इस टेलीस्कोप में उन्होंने कई सारे सुधार किए। इसी के चलते 1638 में गैलीलियो की आंखें पूरी तरह चली गईं। 8 जनवरी 1642 को इस महान साइंटिस्ट की मृत्यु हो गई। तो गाइस, आपको गैलीलियो के जीवन की यह बातें जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।